जैसे ही मार्केट क्रैश करती है सब लोगों का रोना धोना शुरू हो जाता है, जबकि अगर देखा जाए तो ये एक बेहतरीन टाइम होता है एक स्ट्रेटजी बनाने का, एक बाइंग करने का। लेकिन मार्केट क्रैश क्यों हुई? ये जो अचानक हमें बीटीसी के अंदर इतना बड़ा डंप, $5,000 से ज्यादा का डंप मिला, इसके पीछे रीजन क्या थी? लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जब ऑल्ट कॉइन बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, बीटीसी बिल्कुल नीचे जा रहा है, एक कॉइन ऐसा है जो कि बड़ा मजबूत अपनी जगह पर खड़ा है, जिसपे ऑलरेडी भी हमने रिसेंटली वीडियोस बनाई हैं। उस कॉइन का नाम है पाई। इसका मतलब है यहाँ पर एक चीज शो कर रही है कि भाई जब पूरी मार्केट गिर रही है, पूरी मार्केट नीचे जा रही है, पाई स्टैंड करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी कम्युनिटी साबित कदम है। वो अपने टोकन्स को पैनिक करके बेच नहीं रहे, और ये एक बड़े अच्छे सिम्टम्स हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने यही देखा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको पाई ने क्लियर करना, और आने वाले दिनों में वो कर भी लेगा। तो चांसेस हैं इस प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने के। आज की वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि भाई ये जो मार्केट क्रैश की है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, और क्या ये रिकवर जल्दी कर लेगी, या ये अब लंबा टाइम हमें होल्ड करके वेट करना है। सारी खबरें इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी बताता चलूं, एक न्यूज देता चलूं। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कमेंट सेक्शन में आके कि सर आपने जो फ्री सिग्नल का ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक के ऊपर, जो ग्रुप बनाया हुआ है वहां पर नोटिफिकेशन नहीं आता जब भी कोई सिग्नल दिया जाता है। तो भाई उनकी आसानी के लिए हमने क्या काम किया, ये पूरा सेटअप व्हाट्सएप पे मूव कर लिया। अब व्हाट्सएप पे अगर आप फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी उस लिंक को फॉलो करो, और जो आपको डेली अपडेट, मार्केट अपडेट के साथ साथ जो हमारे ट्रेडिंग सिग्नल्स बनेंगे, आप उनसे भी फायदा उठा सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो देर किस बात की, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में और अभी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेकिन उस सिग्नल को फॉलो करने के बाद अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है आपके पास किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट होना चाहिए। अब अकाउंट आप बाइनेंस के ऊपर बना लो, मैक्सी के ऊपर बना लो, कॉइनेक्स के ऊपर बना लो, इट्स टोटली अप टू यू। वैसे मैंने बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाना है उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, मैक्सी पे कैसे अकाउंट बनाना है उसकी वीडियो भी लगा दी है। तो जहां आपका दिल करता है भाई अपना अकाउंट बनाओ। और एक चीज का ख्याल रखना, अकाउंट हमेशा आपका मल्टीपल एक्सचेंजेस में होना चाहिए। कभी भी एक एक्सचेंज के ऊपर आपका अकाउंट और पैसा नहीं पड़ा होना चाहिए। वक्त जाया नहीं करेंगे, मैं भी आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जो मार्केट में अचानक डंप आया है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसको रिकवर होने में कितना टाइम लग सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जी, तो हम आ गए स्क्रीन पे, और यहाँ पर आप बीटीसी का चार्ट देख सकते हैं जो कि 4 घंटे वाला चार्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से, मतलब अराउंड 97,000 से कैसे बीटीसी ने अपने आप को गिराया है। चलो अगर मैं यहाँ से ना भी लूँ तो अगर मैं यहाँ से 96 95 से भी लूँ, तो इस टाइम ये 88 पे है भाई। 5,000 से बड़ा डंप, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं वो सारे हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और अगर आप आरएसआई की वैल्यू देखें तो इस ये शो कर रही है कि भाई इस टाइम ये बिलो 20 है। और बहुत सारे लोगों की इस टाइम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं वो भी आपको बता दूं कि भाई इसको आपने बाय करना है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं बाय कर रहा हूँ, अगर आपका दिल करे आप भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप है, वहां पर भी आपको इसके बारे में रहनुमाई दी जा रही है। जब भी आरएसआई 20 से नीचे जाता है तो वहां पर डेफिनेटली आपको चांस लेना चाहिए। और अब इस टाइम ये आप देखो तो ये 88 से भी नीचे गया, लेकिन वहां से इसने अपने आप को रिकवर करके अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा है। ये 4 घंटे का चार्ट है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, लाइक अगर हम 1 घंटे पे लेकर आते हैं, तो इसका सिचुएशन देखते हैं कि क्या हमें कोई ग्रीन कैंडल नजर आती है या नहीं। लेकिन जी अगर मैं घंटों के हिसाब से देखूं तो अभी भी हमें रेड कैंडल्स ही नजर आ रही है, मतलब अभी भी ये डंप है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक राइट टाइम है जिसमें आपने इस पे नजर रखनी है, मॉनिटर रखना है, और जहां से ये पुल बैक करेगी आपको वहां पर लाजमी से बाइंग करनी है। वैसे तो अभी भी आप अगर बाइंग करेंगे तो यू आर इन सेफ जोन। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है तो टॉप 5 कॉइन्स के अंदर आंखें बंद करके कर लो, जब भी करोगे फायदे देगा। और ये देखें जी, हमारे देखते देखते कैंडल ग्रीन की तरफ जाना शुरू हो गई है, और फिर दोबारा रेड पे बिल्कुल एज पे है, किसी भी टाइम अब ये रिटर्न लेगा। खैर, हम आते हैं न्यूज के ऊपर कि भाई वो ऐसी न्यूज क्या हुई है जिसकी वजह से जो है ना वो काम खराब हुआ है। और ये न्यूज आप पढ़ सकते हैं, ट्रम्प सेज कनाडा एंड मैक्सिको टैरिफ्स आर गोइंग फॉरवर्ड विद मोर इम्पोर्ट टैक्सेस टू कम। अच्छा, अब मजे की बात ये है, आप कहेंगे कि सर ये तो पुरानी खबर हो गई है। भाई सुबह सुबह आज, यानी कि अमेरिका में सुबह थी, हमारी रात थी, तो ट्रम्प साहब ने आके कहा, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे चाइना में इन्होंने
अपने इस टैक्स को लीनियंट कर दिया तो ये कनाडा और मैक्सिको के ऊपर भी कम कर देंगे। लेकिन इसने कहा कि भाई कोई कम नहीं होने वाला, जो मैंने कहा वही होएगा। और पता है टैक्स कितना है? 25%। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अब जैसे इन भाईजान ने आके ये खबर दी, साथ ही आपका बीटीसी देखे यहाँ पर क्रैश होना शुरू हो गया। अगर मैं लाइक वन डे पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पर ज्यादा पिक्चर क्लियर नजर आएगी कि भाई ये था कहाँ और कहाँ पर आ गया। लो भाई यहाँ पे देखो 96 से उठा है और ये 88 पे आ गया। चलो भाई आज के दिन को अगर हम देख लें तो ये 92 से उठा है और 88 पे इससे भी नीचे गया। अब ये न्यूज जो होती है ना, ये मार्केट को हिला के रख देती हैं। अब यहाँ पर ये न्यूज की अपडेट देखें 25 फरवरी, जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड मंडे दैट हिज टैरिफ ऑन Canada and Mexico are starting next month, ending a month-long suspension on the planned import taxes that could potentially hurt economic growth। कहने का मतलब ये है कि भाईजान अमेरिका के ना थोड़े से बुरे वक्त स्टार्ट हो गए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है और जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो उसका इफेक्ट सब पर होता है। बट अब मैं आके आपको पॉइंट 360 का एक ओवरव्यू देता हूँ भाईजान। यहाँ पर आके देखो, यहाँ पर इस टाइम सारा जो है ना वो सारी गड्डी लाल है, सारा माल लाल है, ठीक है, स्वाय चंद एक कॉइन के, ठीक है जी, वो भी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अदरवाइज भाईजान अखीर हुई है। आप एक्सआरपी को देखो 13% भाईजान नीचे गया हुआ है, बीटीसी 7.76% नीचे आया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर दूसरे कॉइन्स की बात करूँ, इथेरियम को देखो भाई 10%। ये छोटी बातें नहीं है। बीएनबी ने थोड़ा सा होल्ड किया और बट वो भी तकरीबन 5% नीचे आया। अड्डा को देख लें, टीआरएक्स को देख लें, जितने देख लें, डोज को देख लें भाई, 11% इसने मार खाई है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर कोई कॉइन अपने पैरों पे खड़ा हुआ है तो वो है आपका ये मिस्टर पाई। पाई कॉइन आपका पैरों पे वही 1.5 1.6 पे यहाँ पर वो इंजॉय कर रहा है। जबकि सारी मार्केट जिस भी कॉइन को आप पकड़ के देख लो वो ऐसे गिरा है कि भाईजान जैसे गिरने का हक होता है सुकून से। यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाईजान इसके पीछे पोटेंशियल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक्चुअली ना पाई बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ प्ले कर रहा है और स्मार्टली प्ले कर रहा है। वो अपने हाथ काट के फिलहाल किसी भी एक्सचेंज को नहीं दे रहा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है उसकी अपनी ब्लॉकचेन है, उसने किसी ब्लॉकचेन का सहारा नहीं लिया। बट यहाँ पर बड़ा आपको संभलते संभलते काम करना है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अभी भी इसको बाय कर लो 1.5 से, ये $10 पे दिनों में जाने वाला है। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाईजान, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जो मार्केट में सिनेरियो हुआ है उसको हमने कैसे हैंडल करना है। ये तो भाईजान हमने बीटीसी को देख लिया। यहाँ पर हम थोड़ा सा इथीरियम के चार्ट को भी देख लेते हैं भाईजान। इथीरियम भी सारी गड्डी लाल है, ये डे पे आया हुआ है। हम इसको क्या करते हैं 4 आवर्स पे लेके जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगी दुनिया किस तरफ जा रही है और अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये देखें नहीं, गिरता 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 यहाँ पर आ गया। आल्ट कॉइन्स जितने भी हैं भाईजान यहाँ पर आके आप देखें परसेंटेज चेंज तो सब ने अखीर की हुई है रेड 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 रेड, ठीक है जी। डॉज को देख लें, डॉज भी आपका गिरा हुआ है, ये देखें जी रेड कैंडल्स धड़ाधड़ नीचे गिर रही हैं। RSI बिलो 20, इट्स अ राइट टाइम टू बाय। ये भी डॉज भी आप बाय कर सकते हैं। सुलाना को देख लेते हैं, इस टाइम तकरीबन हर दूसरा कॉइन इस टाइम बाइंग रेंज में आया हुआ है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त क्या करें कि भाईजान अगर आपके पास यूएसडीटी है तो हमें दे दे। मैं क्या करना है, क्या जी बाइंग करनी है? मैं कह मैं तो ऑलरेडी बाइंग कर चुका हूँ, मेरे पास कोई यूएसडीटी भी नहीं पड़े हुए। तो आपके पास भी अगर हैं तो स्मार्टली टॉप 5 कॉइन्स को पकड़ो, बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी। किसी छोटे वाले ऑल्ट काइन में नहीं जाना। अगर ऑल्ट काइन में भी काम करना है तो बड़े में, अदरवाइज बीटीसी में भाईजान इट्स अ राइट टाइम टू टेक एंट्री। अगेन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने ये नहीं कहना सर आपके कहने पे मैंने एंटर किया। मैं एंटर कर रहा हूँ, आपका दिल करता है आप एंटर करो, नहीं दिल करता तो भाई ना करो, कोई ऐसा मसला नहीं है। बेसिकली ये वो अपॉर्चुनिटीज, ये वो एक मार्केट में वेल्स जो है इस तरह का एक गैप क्रिएट करती हैं जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है लाजमी। यहाँ पर एक और भी न्यूज़ आपको देता चलो इंशाल्लाह। हम अब अपने चैनल पे, मैंने अपनी टीम से कहा कि भाई थोड़ा टाइम निकालो और लाइव आके थोड़ा सा एनालिसिस करके हमारी ऑडियंस को दिखाओ ताकि उन्हें पता चले कि भाईजान इस टाइम क्रिप्टो की दुनिया में क्या चल रहा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पैनिक ना करें, राइट कॉइन सेलेक्ट करें, उसको बाय करें और वेट करेंगे जैसे ही दोबारा मार्केट ऊपर जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।